अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल सेगांव निवास संत श्री गजानन महाराज की जय। श्री दासगणु महाराज ने श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 11 का इस प्रकार वर्णन किया है। बालापुर में बालकृष्ण नाम के भक्त के घर में दास नवमी का उत्सव रखता है। तब उस दास नवमी के लिए भास्कर, पीताम्बर, गणु, शुक्लाल, बालकृष्ण और बालाभाऊ आदि भक्त बालाभाऊ के घर में आते हैं। तब वहाँ पे एक अघटित घटना भास्कर से साथ होती है। भास्कर को एक कुत्ता काट लेता है। तब सब लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से डॉक्टर के पास ले गो। तब भास्कर बोलता है कि डॉक्टर का प्रयोजन मुझे नहीं है, क्योंकि गजानन महाराज ही मेरे डॉक्टर है, मुझे उनके पास लेके चलो। तब भास्कर को गजानन महाराज के पास लाया जाता है। तब महाराज हंसकर बोलते हैं कि बैर, कर्जा और हत्या कभी किसी से चूकती नहीं, इसको भुगतना ही पड़ता है। इस भास्कर का शायद पुनर्जन्म का कोई बैर या कर्ज उधार इस कुत्तों पर होगा, इसलिए कुत्तों ने इस जन्म ने अपना दाव साध लिया और भास्कर को काट लिया। भास्कर के पुनर्जन्म की जिंदगी शेष थी, इसलिए अब वो खत्म हो चुकी है, इसलिए भास्कर को अब जाना ही होगा। तब कुछ भक्त बोलते हैं कि महाराज भास्कर आपका निस्सिम भक्त है, इसको बचाइए। तब महाराज कहता है कि जन्म मृत्यु का चक्कर होता है, जिसमें भास्कर का पुनर्जन्म का कुछ शेष था, इसलिए वो आज खत्म हो गया, इसलिए भास्कर को मोक्ष के लिए जाना ही होगा। अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी आयु बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इस जन्म का कुछ उधार रहेगा तो उसको भुगतने के लिए भास्कर को फिर से जन्म लेना पड़ेगा और जन्म मृत्यु का ऐसा ही चक्र चलते रहेगा। तब भास्कर कहता है कि महाराज आपको जो उचित लगे वो करिए। महाराज सब भक्तों को कहते हैं कि अगर चाहे तो मैं इसकी आयु 2 महीने तक बढ़ा सकता हूँ। तब भास्कर को बोलते हैं कि 2 महीने तक तो आनंदित रहना और अपने जीवन का सार्थक करना। भास्कर एक दिन सारे भक्तों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि मेरे जाने के बाद महाराज का स्मारक यहाँ बनना चाहिए। तब सारे भक्तों की सहमति बन जाती है। बालाभाऊ को महाराज की यह बात पसंद आती है। एक दिन महाराज भास्कर को बोलते हैं कि भास्कर चलो त्र्यंबकेश्वर जाके ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए गोदावरी में स्नान करके वापस आते हैं। त्र्यंबकेश्वर के पास एक ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहाँ पे बड़ी जड़ी बूटी है, जिससे वहाँ गहनीनाथ नाम के वैद्य को कुत्ते को काटने पर उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटी का ज्ञान है। तब भास्कर बोलता है कि महाराज आप ही मेरे गोदावरी त्र्यंबकेश्वर है, इसलिए मेरे जितने भी दिन शेष है वो मैं शेगांव में गुजारना की मेरी इच्छा है। तब महाराज कहते हैं कि तुम्हारा कहना उचित है, लेकिन तीर्थ महिमा मानना ही चाहिए, इसलिए देर मत करो, चलो। तब भास्कर और अन्य भक्त के साथ महाराज त्र्यंबकेश्वर और गोदावरी जाते हुए गौतमी का पूजन करते हैं और अपने सबके संबंधी के मिलके वापस आते हैं, शेगांव वापस आते हैं। तब झांसिम राजपूत नाम का एक भक्त महाराज से मिलने आता है और उनको अपने गांव में चलने का आग्रह करता है। तब महाराज उसको बोलते हैं कि मैं रामनवमी के बाद आऊँगा, इसलिए वो चला जाता है। और शेगांव में रामनवमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और हनुमान जयंती होने के बाद महाराज भास्कर को लेकर अड़गांव आते हैं और भक्तों को से बोलते हैं कि महाराज भास्कर के अभी 2 दिन शेष बचे हैं, वो पंचमी को जाएगा, इसलिए सब आनंद से सब पूरी तैयारी करके रखो। जब 2 दिन होने के बाद जब पंचमी के दिन महाराज भास्कर को बोलते हैं कि तुम पद्मासन में पूर्व की वो मुख कर बैठ जाओ और विट्ठल विट्ठल नारायण भजो। तब महाराज जोर से हर हर शब्द बोलते हैं, पर भास्कर का प्राण हरण हो जाता है। भास्कर तब लोगों को महाराज पूछते हैं कि भास्कर को समाधि कहाँ दी जाए। तब द्वारकाधीश के पास जो पशुपति है वहाँ पे भास्कर को समाधि देने का निश्चित होता है। वहाँ पे 10 दिन तक भंडारा किया जाता है, लेकिन भंडारे में कौवे वहाँ पे उत्पात मचाते हैं। तब भक्त परेशान होकर महाराज से कहते हैं कि तब महाराज बोलते हैं कि मनुष्य का आत्मा 10 दिन तक भटकते रहता है और 11वें दिन पिंडदान, 10वें दिन पिंडदान करने के बाद भोजन बनाया जाता है और वो कौवों को खिलाया जाता है। जब तक कौवे उस भोजन का परिचय नहीं करते तब तक आत्मा आगे नहीं जाती है। इसीलिए महाराज कौवों को बोलते हैं कि तुम इसके बाद कभी मत यहाँ मत आना। पक्षीगण महाराज की बात सुनते हैं और वहाँ पे कभी भी उसके बाद कौवे नहीं आए।
इसी अध्याय में एक कथा है जो पानी का अकाल पड़ने के कारण गांव में कुआं खोदाया जाता है, जिसके लिए सुरंग बनाए जाते हैं और सुरंग को जलाया जाता है। लेकिन बीच में पत्थर आने के कारण वो आग सुरंग तक पहुंचती नहीं। इसीलिए मिस्त्री अपने एक मजदूर गन्नू जवरे नामक को नीचे उतारता है और उनको बोलता है कि आप पत्थर सरकाओ ताकि सुरंग जल जाए। जैसे ही गन्नू जवरे वो पत्थर को सरकाता है तो सुरंग जल जाती है और फूट जाती है और धुआं धुआं हो जाता है। और तब लोग डर जाते हैं कि शायद गन्नू जौहर को समाधि मिल गई। लोग इधर उधर देखते हैं तो उसका कुछ शेष ही नहीं दिखता। तब लोग अंदर जाकर देखते हैं और आवाज़ लगाते हैं। तो गन्नू जौहर उत्तर देता है कि मैं यही हूँ, महाराज की कृपा के कारण मैं बच गया हूँ। तब लोग आनंदित होते हैं और गन्नू जौहर को बाहर निकालते। जैसे उनसे बाहर निकाला जाता है तो दौड़कर महाराज के पास आता है और महाराज उसको हंसकर बोलते हैं, गन्नू अंदर बैठकर कितने पत्थर उड़ाए, आगे ऐसे मत करना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल सेगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय। सीताराम।